बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूनिक कॉलेज सेक्ट एंड ओवरऑल कैंपस की जानिब से प्रोफेसर मोहम्मद आसिम रज़ा आपसे मुखातिब हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, कॉलेज से छुट्टियां दी जा चुकी हैं कोविड की वजह से, और हम आपको ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आज हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स का लेक्चर नंबर 2 है, और इंशाल्लाह आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 है बच्चों पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन लिखी गई है। शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहूँगा। इससे पहले हमने स्टूडेंट्स बात की थी सोल प्रोप्राइटरशिप के हवाले से। मैंने एक एग्जांपल दी थी कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक वाहिद मालिक होता है, उस पे बोझ होता है मैनेजमेंट का, उसी पे बोझ होता है मार्केट जाने का, उसी ने अपनी दुकान को देखना होता है, उसी ने अपने अकेले बिजनेस को देखना होता है, सारा प्रॉफिट वही देता है। नुकसान हो तो नुकसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस अकेले शख्स पर आ जाती है। मीन्स कि उस पर बर्डन बहुत ज़्यादा था, उसके अपने फ़वाइद थे, अपने नुकसान थे। पार्टनरशिप जो है इसके भी अपने फ़वाइद और अपने नुकसान हैं। पार्टनरशिप क्या होती है? जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में पैसे डालकर मिलजुल के कोई भी कारोबार शुरू करते हैं तो उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। और कारोबार इस मकसद से शुरू किया जाता है कि इसमें जितना प्रॉफिट होगा हम दोनों आपस में डिवाइड करेंगे, जितना नुकसान होगा वो भी हम दोनों मिलके बर्दाश्त करेंगे। अब इसमें कैपिटल आ जाता है कि दोनों पार्टनर कितना कितना हिस्सा शामिल करते हैं। अगर एक शख्स ने बिजनेस में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, दूसरे शख्स ने सिर्फ 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो जब प्रॉफिट होगा तो दोनों को बराबर तो नहीं ना मिल सकता। तो दोनों पार्टनर्स का जो मुनाफा होगा उनके सरमाए के मुताबिक होगा, उनके कैपिटल के मुताबिक होगा। इसी तरह पार्टनरशिप में कम से कम 2 लोग मिलजुल के काम कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोग यानी कि 20 लोग काम शुरू कर सकते हैं। अगर कोई आम बिजनेस होगा तो कम से कम 2 लोग होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोग पार्टनरशिप में मिलजुल के काम कर सकते हैं। एटलीस्ट 2 पार्टनर्स एंड मैक्सिमम 20 पार्टनर्स जो है वो काम कर सकते हैं। अगर बैंकिंग बिजनेस कर रहे होंगे तो बैंकिंग बिजनेस में एक शख्स से लेकर 10 तक 10 लोग जो हैं वो मिलजुल के बैंकिंग का काम पार्टनरशिप पर कर सकते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करूं तो उसकी मिसाल ये है कि एक शख्स है, वो समुद्र में है, उसने काफी लंबा सफर करना है और किश्ती में सवार है। वो अकेला किश्ती चलाएगा, अकेला छप्पू घुमाएगा तो उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो फर्ज करें कि एक किश्ती है, उसमें 20 लोग सवार हैं, 20 लोग मिलजुल के जो है वो उस किश्ती को चलाएंगे तो उनके लिए चलाना आसान हो जाएगा। तो आइए तो शुरू करते हैं। पार्टनरशिप क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन 2 पर्सन्स, द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन, मुख्तलिफ लोगों के दरमियान एक ऐसा ताल्लुक वो है एग्रीड, जो रजामंद हो चुके हैं। किस चीज पर रजामंद हो चुके हैं? टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, कि वो बिजनेस का जितना भी प्रॉफिट होगा उसको आपस में शेयर कर लेंगे। कैरिड ऑन बाय ऑल, जिसको तमाम मिलजुल के चला रहे हैं, या उनमें से कोई एक शख्स ऐसा है जो तमाम लोगों के लिए एक्ट करता है, जो ऑर्डर करेगा उसके मुताबिक सब लोग अपना अपना काम करेंगे। बेटा ये जो डेफिनेशन है ये सेक्शन 4 1932 एक्ट ऑफ पार्टनरशिप के मुताबिक डेफिनेशन है, ऑथेंटिक डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन आप ये कर लीजिए, इसके अलावा एक और कर लें जो भी आपको आसान लगती है। तो बच्चों पार्टनरशिप में 74 सेक्शंस हैं, ठीक है। जब आप पार्टनरशिप का चैप्टर डिटेल से पढ़ते हैं तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के सेक्शंस की बात की जाती है कि ये जो बात अभी आपको बयान की जा रही है ये फला फला सेक्शन में लिखी हुई है और उसका फला फला सब सेक्शन है। इसके अलावा पार्टनरशिप में एक ही शेड्यूल होता है। पार्टनरशिप में कम से कम 2 लोग होते हैं, आम बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा 20 लोग होते हैं, और जब हम बात करते हैं बैंकिंग बिजनेस की तो उसमें 1 से लेकर 10 तक लोग मिलकर के अपना काम कर सकते हैं। अब बच्चों पार्टनरशिप में एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं, हम इनको डिस्कस करते हैं बार बार। लेकिन इससे पहले आपको बताता चलूं, इससे पहले आईकॉम पार्ट 1 के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बुक में एक क्वेश्चन आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। बेटा बात याद रखें, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इन दोनों को मिलाने के बाद
इन दोनों को मिक्स करके ही कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई जाती हैं। तो आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कर लें, जब आप इनके हाइडिंग्स को देखेंगे तो आपको वही मिलती जुलती हाइडिंग्स ही कैरेक्टरिस्टिक्स में नजर आएंगी। तो मैंने उस क्वेश्चन को नहीं किया, स्किप कर दिया है, मैंने ये वाला क्वेश्चन करवाया है, इसको आप अच्छी तरह याद कर लें। उम्मीद है कि वो भी इसमें इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। ये शुरू करते हैं। पहला है बेटा लार्जर कैपिटल। देखिए इसका मतलब होता है वसी सरमाया, कि जब हम वाहिद मलकियती कारोबार सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं तो उसमें एक ही शख्स होता है और एक शख्स के पास महदूद सा सरमाया होगा, थोड़ा सा सरमाया होगा। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोग शामिल हो सकते हैं। अगर 20 लोग 1-1 लाख रुपए में डालें तो 20 लाख एक बहुत बड़ी अमाउंट है, ₹2 बिलियन बहुत बड़ी अमाउंट है, वहाँ तक पहुँच जाती है। तो यहाँ पर जो पार्टनर्स हैं उनके पास वाहिद मलकियती कारोबार के मुकाबले में सरमाया ज़्यादा होता है। उसके बाद है म्यूचुअल कंसल्टेशन। बच्चों इसका मतलब होता है बाहमी मशवरा करना। कि वाहिद मलकियती कारोबार में जितने भी हिस्सेदार होते हैं वो कोई भी काम करने से पहले आपस में मशवरा कर लेते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस के जो मामला हैं वो काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। उसके बाद है कि डिविजन्स ऑफ वर्क, काम की तकसीम। तो जैसे कि आपको मैंने ये पॉइंट बताया था वाहिद मलकियती कारोबार में, तो उसमें आपको बताया था कि उसमें एक अकेला शख्स होता है जो कि काम की तकसीम सही तरह से नहीं कर सकता। उसी ने सुबह बिजनेस अपना ओपन करना है, उसी ने मार्केट में जाना है, उसी ने मार्केट से सामान उठाना है, उसी ने सामान बेचना है, उसी ने फैमिली को टाइम देना है, तो उसके लिए मुश्किल नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्योंकि पार्टनर्स की तादाद ज़्यादा होती है तो काम को अच्छे तरीके से मुख्तलिफ लोगों में तकसीम कर दिया जाता है। इस तरह जब एक ही शख्स पर ज़्यादा बर्डन होता है उसकी परफॉर्मेंस, उसकी क्वालिटी डैमेज हो जाती है। लेकिन जब वही काम मुख्तलिफ लोगों को आपस में डिवाइड कर दिया जाता है तो हर शख्स अपनी एबिलिटी के मुताबिक बहुत अच्छा उस काम को परफॉर्म कर सकता है और जो आउटपुट्स हैं, जो उसके रिजल्ट्स हैं वो भी बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं। उसके बाद में पर्सनल इंटरेस्ट। बेटा इसका मतलब होता है जाती दिलचस्पी। बात याद रखिए, पार्टनरशिप में ये नहीं होता कि एक शख्स जो तमाम लोगों को मैनेज कर रहा है वो मालिक है, बाकी सब उसके एम्प्लॉयज हैं, ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप में तमाम लोगों ने पैसा लगाया हुआ है और तमाम लोग ही मालिक हैं, तमाम पार्टनर्स हैं, तमाम लोग डायरेक्टर्स हैं जो मिलजुल के काम कर रहे हैं। तो जब आप किसी जगह पर पैसा लगाते हैं, किसी बिजनेस में पैसा लगाते हैं, तो आपको पता होता है मैंने पैसा लगाया है और मैंने अपने काम को बहुत ज़्यादा दिलचस्पी से करना है, इंटरेस्ट लेके करना है, जिसकी वजह से आपका वो काम बहुत तरक्की कर सकता है और बेहतर हो सकता है। तो पार्टनरशिप में क्योंकि तमाम लोगों ने सरमाया लगाया हुआ है, तमाम लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो जिसकी वजह से उनके बिजनेस रिजल्ट्स बहुत बेहतर हो सकते हैं। हर शख्स दिलचस्पी से अपना काम परफॉर्म करता है। कॉन्टैक्ट विद कस्टमर्स, ग्राहकों के साथ ताल्लुकात या ग्राहकों से राब्ता। पार्टनरशिप में कोई इतना बड़ा काम नहीं होता, कोई इतना वसी बिजनेस नहीं होता, ये भी लिमिटेड बिजनेस है पार्टनरशिप का। अब इसमें क्योंकि पार्टनर्स ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ पार्टनर्स ज़्यादा हैं, हिस्सादारों की तादाद ज़्यादा है, हर हिस्सादार के अपने अपने लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं, ताल्लुकात बन जाते हैं, तो जिसकी वजह से इसमें हम ये वाशगाफ अल्फाज में कह सकते हैं कि पार्टनरशिप में लोगों के साथ रिलेशंस, ग्राहकों के साथ ताल्लुकात वाहिद मलकियती कारोबार के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर होते हैं। उसके बाद है लेस रिस्क ऑफ फ्रॉड, नुकसान का कम चांस होता है कि मतलब फ्रॉड तो वैसे तकरीबन हर जगह पर पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हिस्सादारों की तादाद ज़्यादा होती है और तमाम मालकान अपने आप को, जाहिर बात है मालकान ही है, वो अपने आप को मालिक समझेंगे कि मैं मालिक हूं बिजनेस का, तो सब लोग ईमानदारी से काम करेंगे, मिलजुल के काम करेंगे, तो फ्रॉड के चांसेस कम हो सकते हैं।
لیکن فراڈ ہر جگہ پر ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ بعض پارٹنرشپ ایسے ادارے ہوں جہاں پر فراڈ کی وجہ سے ناکامی بھی ہو جاتی ہو، لیکن اوور آل ہم ایڈوانٹیجز کی بات کر رہے ہیں تو ہم ایڈوانٹیجز کے متعلق یہ سوچیں گے کہ جب ایڈوانٹیجز کی بات کریں گے تو یہ بزنس میں فراڈ کم از کم ہوتے ہیں پارٹنرشپ میں. اس کے بعد ہے ایزی فارمیشن، کہ اس بزنس کو آسانی سے قائم کیا جا سکتا ہے. آپ پارٹنرشپ کرنا چاہ رہے ہیں، جو بزنس آپ نے کرنا ہے، بزنس آپ نے سوچ لیا، پلان مضبوط کر لیا، اپنا پلان بنا لیا، حصہ دار آپ کے ساتھ شامل ہیں، انویسٹمنٹ بھی اکٹھی ہوگا، بزنس شروع کر دیں آپ. کیونکہ اس بزنس میں رجسٹریشن کمپلسری نہیں ہے. اگر آپ چاہیں تو رجسٹریشن کروا سکتے ہیں، ادروائز اس کے رجسٹریشن کمپلسری نہیں ہے، تو آسانی سے ہم یہ کاروبار شروع کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے کریڈٹ فیسلٹی، آپ کو قرض کی سہولت بھی ہے، آپ اگر چاہیں تو قرض کی سہولت بھی آپ کو مل سکتی ہے، کیونکہ اس میں فائنینشیل پوزیشن، مالی حالت بہت بہتر ہوتی ہے، تو مارکیٹ سے آپ کو آسانی سے قرضہ مل جاتا ہے. بیٹر ڈیسیجنز، اچھے فیصلے آپ اس لیے کر سکتے ہیں کہ تمام حصہ دار مل جل کے آپ سے مشورہ کرتے ہیں اور وہ اپنے بزنس سے متعلق اچھے فیصلے کر سکتے ہیں. سروسز آف ایکسپرٹس، ماہرین کی خدمات ہم لے سکتے ہیں. یہاں ہمارے پاس ایک تو سرمایہ زیادہ اور دوسرا مارکیٹنگ مینیجر، پھر انجینئرز جو ہمیں بہت فائدہ پہنچا سکتے ہیں، جو ہمارے بزنس کو عروج پر پہنچا سکتے ہیں. ہم ان کی سروسز سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. ہم اچھے اکاؤنٹنٹس رکھ سکتے ہیں. ہم اگر چاہیں تو آڈیٹرس کو بلا سکتے ہیں کہ بھی آپ ہمارے اکاؤنٹس کو انسپیکٹ کریں، ان کا معائنہ کریں، ایگزامینیشن آف ریکارڈس کریں. تو اگر ہم کسی آڈیٹرس کو ہائر کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم اس کو فیس پے کریں گے. ہم فیس پے کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہیں، ہمارے پاس اتنا سرمایہ موجود ہے کہ ہم ماہرین کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے فلیکسیبلٹی. فلیکسیبلٹی کا مطلب ہوتا ہے لچکدار، نرمی. ظاہر ہے کہ یہ ہمارا اپنا کام ہے، ہم کوئی بھی پالیسیز بنا سکتے ہیں. پالیسیز اگر بہت سخت بن گئی ہیں تو ہم ان کو چینج بھی کر سکتے ہیں. ہم مارکیٹ میں کسی سے مشورہ لے سکتے ہیں اور اس مشورے کے مطابق بھی چل سکتے ہیں. تو اس بزنس میں لچکداری پائی جاتی ہے. کوئی بھی ڈیسیجن اس وقت لیا جاتا ہے جب تمام پارٹنرز آپس میں میوچل کنسلٹیشن کرتے ہیں، آپس میں باہمی مشورہ کرتے ہیں، پھر ہم اس فیصلے کو لے لیتے ہیں. اس کے بعد ایکسپینشن ان کانٹیکس، یہی پوائنٹ آ گیا یہ والا. یہ اگر دیکھا جائے تو دونوں پوائنٹس آپس میں ملتے جلتے ہیں، دونوں پوائنٹ آپس میں ملتے جلتے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ہمارے جو کانٹیکٹس ہیں بہت وسیع ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ نمبر آف پارٹنرز زیادہ ہیں، تو جتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں ہر ایک کا مختلف لوگوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے لنکس جنریٹ ہوتے رہتے ہیں اور بزنس کو فائدہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہے ایکسپینشن آف بزنس. ہمارا بزنس بھی پھیل سکتا ہے، زیادہ لوگ محنت کریں گے تو زیادہ لوگ آؤٹ پٹ بھی اچھی دیں گے تو بزنس ہمارا ایکسپینڈ ہو جائے گا. ریڈکشن ان لاس، نقصان کی جو ہے نقصان کم از کم ہر بندے کے حصے میں آتا ہے. اگر فرض کرے نقصان ہو جاتا ہے تو زیادہ لوگ ہیں تو وہ نقصان کسی ایک اکیلے شخص پر نہیں پڑے گا. واحد ملکیتی کاروبار میں جو نقصان تھا وہ ایک ہی شخص پر تھا، ٹھیک ہے، بے شک پروفٹ اس اکیلے پر ہی تھا، لیکن جب نقصان ہوتا ہے اگر وہ نقصان تمام لوگوں میں ڈیوائڈ کر دیا جائے تو تھوڑا تھوڑا حصے میں آتا ہے تو اس سے کوئی اتنی زیادہ پین نہیں ہوتی، اتنی تکلیف محسوس نہیں ہوتی. اس کے بعد ہے ایڈمیشن اینڈ وتھڈرال. کوئی حصہ دار ہے وہ کاروبار میں داخل ہونا چاہ رہا ہے اور کوئی حصہ دار ہے وہ چھوڑ کے جانا چاہ رہا ہے. آپ کبھی بھی کوئی ایک شخص اپنی مرضی نہیں کر سکتا، بلکہ تمام لوگ آپس میں مشورہ کریں گے کہ بھی فلاں شخص ہے وہ بزنس میں آنا چاہ رہا ہے، وہ ہمارے ساتھ انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے، وہ ہمارے بزنس میں ایز اے پارٹنر آنا چاہ رہا ہے، ہماری فرم میں ایز اے پارٹنر آنا چاہ رہا ہے. تو ہم اس کو اجازت دیتے ہیں، سب لوگ مل جل کے مشورہ کر لیتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا پارٹنر ہے جو چھوڑ کے جانا چاہ رہا ہے تو سب لوگ آپس میں مشورہ کریں گے، اس کو جانے دیا جائے گا. ٹھیک ہے بچوں، ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں کہ یہاں پر فرض کر لیں میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی آرڈنری بزنس ہوگا تو کم از کم ایک شخص ہوگا، زیادہ سے زیادہ 20 ہوں گے. ٹھیک ہے، اب یہ جو 20 ہے نا، ان سب کو ہم کولیکٹیولی بولیں گے فارم. ٹھیک ہے، لیکن انڈیویجولی
बाद है नुकसान, डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के नुकसान कौन कौन से हो सकते हैं? पहले अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये बड़ा अहम पॉइंट है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है गैर महदूद जिम्मेदारी, गैर महदूद जिम्मेदारी। बेटे ये पॉइंट आपको मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप में बताया था कि जो वाहिद मलकियती कारोबार होता है, सोल ट्रेडरशिप भी इसको बोलते हैं, इसमें भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, जो कि बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। यहाँ पर भी अनलिमिटेड लायबिलिटी है। इसका मतलब ये है कि आपने बिजनेस में अगर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है फर्ज कर लें, और नुकसान हो जाता है ज़्यादा, तो हो सकता है कि उस बड़े नुकसान को पूरा करने के लिए आपको 1 लाख रुपए के अलावा अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी लगा के पूरा करना पड़े। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है गैर महदूद जिम्मेदारी। आपने किसी बिजनेस में 100 रुपया लगाया, हो सकता है 120 का नुकसान हो जाए, तो 100 रुपया तो लगा दिया आपने, लेकिन जो ऊपर वाले 20 हैं वो आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को सैक्रिफाइस करके नुकसान को पूरा करना पड़ सकता है। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, एक बड़ा डिसएडवांटेज है, एक बड़ा नुकसान है शरारती कारोबार का। उसके बाद है लैक ऑफ कैपिटल। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने कहा था कि यहाँ पर सरमाया ज़्यादा होता है, लार्जर कैपिटल होता है, यहाँ सरमाया ज़्यादा है, इधर मैं कह रहा हूँ सरमाया कम है। तो बच्चों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसके फ़वाइद। जब हम फ़ायदे की बात करेंगे ना, फायदों की बात करेंगे, एडवांटेजेस की बात करेंगे बच्चों, तब हमने इसको यानी कि पार्टनरशिप को कंपेयर करना है वाहिद मलकियती कारोबार के साथ, सोल ट्रेडरशिप के साथ हमने इसको कंपेयर कर देना है, ठीक है बच्चों। लेकिन जब हम डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तब हम इसको कंपेयर करेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी के साथ, किसी इससे अच्छे बिजनेस के साथ कंपेयर करेंगे। तो मैं भी आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ सरमाया कम होता है, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, स्मॉलर कैपिटल। जॉइंट स्टॉक कंपनी में बहुत बड़ी अमाउंट में सरमाया होता है, वहाँ पर हजारों बल्कि लाखों भी हिस्सेदार मतलब मेंबर्स हो सकते हैं जो किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं। तो बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद हो सकती है, बड़ी तादाद हो सकती है, बल्कि अनलिमिटेड मेंबरान हो सकते हैं, अनलिमिटेड मेंबर्स वहाँ पर हो सकते हैं। तो जब अनलिमिटेड मेंबर्स होंगे तो सरमाया भी कितना ज़्यादा होगा वहाँ पर कंपनी में। अगर मैं पार्टनरशिप को जॉइंट स्टॉक कंपनी से कंपेयर करूँ तो यहाँ हमारे नंबर ऑफ पार्टनर्स थोड़े हैं और सरमाया भी थोड़ा होगा, वहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर्स बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से सरमाया भी ज़्यादा होगा। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के मुकाबले में पार्टनरशिप में सरमाया थोड़ा होगा। अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी हालत, गैर यकीनी सूरत हाल। वैसे तो किसी बिजनेस के मतलब भी हम नहीं कह सकते कि कोई मतलब बुरा वाक़या नहीं पेश आएगा। गैर यकीनी सूरत हाल किसी भी बिजनेस में हो सकती है, लेकिन पार्टनरशिप क्योंकि छोटा बिजनेस है जॉइंट स्टॉक कंपनी के मुकाबले में, तो इसका फ्यूचर इतना वसी नहीं होता। हम नहीं कह सकते कि ये जो पार्टनरशिप है काफ़ी लंबे अर्से तक चल सकती है, क्योंकि इंसान है ना, आपस में झगड़ा भी हो सकता है, कोई गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं, कोई मामला ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से पार्टनरशिप का जो बिजनेस है वो कामयाब नहीं होता। वो मार्केट में जो अक्सर बड़े लोग हैं वो यही कहते हैं कि शराकत दारी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि नुकसान की बात हो रही है तो मैं नुकसान के हवाले से कह रहा हूँ कि ये भी बड़ा नुकसान है कि ये ज़्यादा लंबे अरसे तक पार्टनरशिप चलती नहीं। उसके बाद है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, लोग आप पर यकीन नहीं रखते हैं, लोगों को आप पर एतमाद नहीं होता। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो फिर लोग आप पर एतमाद करते हैं। इनएफिशिएंट पार्टनर, इनएफिशिएंट पार्टनर का मतलब होता है कि एक ऐसा शख्स है जो एक्टिवली परफॉर्म नहीं कर रहा, जो एक्टिवली अपना काम नहीं कर रहा। बात याद रखें, पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है जिसमें तमाम लोग अपनी स्किल्स इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें तमाम लोग मेहनत से काम करते हैं। एक शख्स ऐसा है वो सही काम करते ही नहीं, अपनी स्किल्स नहीं इन्वेस्ट कर रहा,
تو اس ایک شخص کے محنت سے کام نہ کرنے کی وجہ سے پوری پارٹنرشپ کو نقصان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک شخص کی وجہ سے پورا جو کاروبار ہے وہ تباہ و برباد ہو سکتا ہے. لمیٹڈ ریسورسز, تھوڑا سرمایہ ہوتا ہے, لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں, سم ٹائم تو اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ ہم بزنس کو رجسٹرڈ کروا لیں یا ہم اپنے بزنس میں ایکسپرٹس کو ہائر کریں. ٹھیک ہے, اس بزنس میں رجسٹریشن کمپلسری نہیں ہے. آڈٹ کروانا, ریکارڈ چیک کروانا, جرنل, لیجر, ٹرائل بیلنس, بیلنس شیٹ, کیش فلو اسٹیٹمنٹ, اسٹیٹمنٹ آف آنرز ایکٹیویٹی, ان کو چیک کروانا. ان کے لیے باہر سے ایک شخص آتا ہے, ایک آفیسر آتا ہے, اس کو بولا جاتا ہے آڈیٹر. ہم اس قابل کے نہیں ہوتے کہ آڈیٹر کو اس کی فی پے کریں تاکہ وہ ہمارے اکاؤنٹ کی انسپیکشن کر سکے. کمپلسری نہیں ہے, لیکن اگر ہم کرواتے ہیں تو اس سے بہت اچھا امپیکٹ پڑ سکتا ہے. اس کے بعد ہے جی پرسنل ڈسپیوٹس. اگر آپس میں پارٹنر جھگڑ پڑتے ہیں, جھگڑا آپس میں کر لیتے ہیں تو ایک بزنس میں کام ہو جاتا ہے. ڈیفیکلٹی ودرالز, اگر کوئی شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میں بس اپنے مجھے پیسے واپس کریں, میرا سرمایہ واپس کریں, میں آپ اس بزنس میں مزید نہیں کام کر سکتا, تو اس شخص کے لیے اپنے سرمایہ کو دوبارہ حاصل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. بلکہ اکثر کیسز میں تو ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جو آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے وہ کبھی بھی آپ کو واپس نہیں ہوتی. اس کے بعد ہے لیگل ڈیفیکٹ. لیگل ڈیفیکٹ اس کا یہ ہے کہ اس بزنس کی رجسٹریشن کمپلسری نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آڈٹ بھی کمپلسری نہیں ہے. آڈٹ ایک بہت اچھی چیز ہے. کمپنی سال میں چاہیں تو 4 مرتبہ آڈٹ کروا سکتی ہیں, بلکہ 3 مرتبہ کروا سکتی ہیں, چاہیں تو سال میں 2 مرتبہ کروا سکتی ہیں آڈٹ. اس کے بعد ہے لیک آف رسپانسبلٹی. جیسے کہ پہلے بھی ڈسکس کیا کہ تمام لوگ بڑے محنت سے کام کر رہے ہیں, اچھا پرفارم کر رہے ہیں, اپنے اسکلس انویسٹ کر رہے ہیں, ایک شخص کام سے نہیں کر رہا, اس کی وجہ سے کچھ ایسے معاملات ہوئے کہ بزنس جو ہے وہ فلاپ ہو گیا. تو یہاں پر یہ معاملہ ہے کہ اگر تمام حصہ دار رسپانسبل بہیو نہیں شو کرواتے تو بزنس جو ہے وہ ناکام ہو سکتا ہے. لمیٹڈ لائف, یہ بزنس زیادہ لمبے عرصے تک چلتا نہیں ہے. ٹرانسفر آف رائٹ, کوئی شخص, کوئی حصہ دار اپنے رائٹ, اپنا پیسہ, اپنا سرمایہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنا سارا پیسہ فلاں شخص کو ٹرانسفر کر رہا ہوں, یا جو میرے رائٹس ہیں وہ میں کسی اور پارٹنر کو ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں, ایسی اس کو اجازت نہیں ہے. تو بیٹا آج کا ہمارا لیکچر یہاں تک کمپلیٹ ہوتا ہے. اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں, دعا میں یاد رکھیں گا, اپنا خیال رکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی دعا میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.